अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल स्टार एकेडमी पेशावर। जी हम एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली जिसका नाम है सेंट्रियोल, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ज़रा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले तो हम एक एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। एमसीक्यूज़ में जी क्या लिखा है कि सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन, एक एमसीक्यूज़ हैं, नज़र तो आ रहा है ना सबको। क्या लिखा हुआ है कि सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन लोअर प्लांट्स एंड लोअर एनिमल्स। दूसरा ऑप्शन है नहीं, हायर प्लांट्स एंड लोअर एनिमल्स। ऑप्शन नंबर सी है लोअर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स, एंड डी इज़ हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स। तो इसको डिस्कस करते हैं। अभी तो आप लोगों को इसकी समझ नहीं आ रही होगी कि ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे समझ आएगी। बहरहाल मैं इसका अगर आपको आंसर बताऊं तो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन दिस एमसीक्यूज इज ऑप्शन नंबर सी, लोअर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या लगेगा कि सेंट्रियोल्स के इंट्रोडक्शन में कि सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन हायर एनिमल्स एंड लोअर प्लांट्स, मॉसेस 11 वाट्स वगैरह। ठीक है, तो जो सेंट्रियोल्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये तो हायर एनिमल्स में और लोअर प्लांट्स में प्रेजेंट हैं। इसी तरह दे आर एब्सेंट इन मे बी लोअर एनिमल्स जैसे कि पोरेफ्रा, निडेरिया, एंड हायर प्लांट्स। प्रेजेंट इन हायर एनिमल्स, एब्सेंट इन लोअर एनिमल्स, प्रेजेंट इन लोअर प्लांट्स, एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। इतनी सी बात है। दूसरे जो हैं फेस की तरफ आते हैं जिसका नाम है लोकेशंस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। लोकेशन में क्या है कि सेंट्रियोल, पेयर ऑफ सेंट्रियोल is located in cytoplasm near nucleus in the region known as centrosome at right angle to each other। सेंट्रियोल्स की जो पेयर है वो न्यूक्लियस के एक रीजन जिसको सेंट्रोसोम कहते हैं वहाँ पे है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये दोनों पेयर एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे हैं। क्या मतलब है कि ये एक सेल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के करीब ये क्या है? ये सेंट्रोसोम है। ठीक है, तो सेंट्रोसोम के अंदर पेयर ऑफ सेंट्रियोल हैं, ये दो, एक सेंट्रियोल ये दूसरा सेंट्रियोल। तो पेयर ऑफ सेंट्रियोल हैं जो एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे 90 डिग्री पे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, अच्छा, दिस पेयर ऑफ सेंट्रियोल डुप्लीकेट बिफोर सेल डिवीजन एंड वन पेयर माइग्रेट्स टू द ईच पॉल। ये जो सेंट्रियोल्स के जो पेयर है ना, ये डिवीजन के बिफोर डिवीजन ये डुप्लीकेट होते हैं, तो हर पोल की तरफ जाते हैं, लेकिन एक एक पेयर। ठीक है, एक पेयर का मतलब है कि दो सेंट्रियोल एक तरफ, दो सेंट्रियोल दूसरी तरफ। तो ये इस तरह जो है डिवाइड होते हैं बिफोर डुप्लीकेशन दे। ये इस तरह डिवीजन, इन सेल की डिवीजन होती है इन सेंट्रियोल्स की, कि एक पेयर एक पोल की तरफ जाता है, दूसरा पेयर दूसरी पोल की तरफ जाता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़। तो एमसीक्यूज़ में क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ सेंट्रियोल्स इन डिवाइडिंग प्लांट सेल्स एज या आर। तो नंबर ऑफ सेंट्रियोल्स, अब देखें यहाँ पे प्लांट सेल है ना, तो बस जब आप नाम सुनते हो प्लांट सेल और लिखा होता है कि नंबर ऑफ सेंट्रियोल, तो बस उसमें नहीं होते। इस डिवाइडिंग या नॉन डिवाइडिंग पे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, वो बेशक प्लांट सेल का जो नॉन डिवाइडिंग प्लांट सेल हो या डिवाइडिंग प्लांट सेल हो, लेकिन अगर वो प्लांट सेल हो तो उसमें जो नंबर ऑफ सेंट्रियोल हैं वो कितने होंगे? 0। इसी तरह नंबर ऑफ सेंट्रोसोम्स इन डिवाइडिंग या नॉन डिवाइडिंग प्लांट सेल वो भी 0 होंगे। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस एमसीक्यूज इज ऑप्शन ए, अल्फा। अच्छा, यहाँ पे इस एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ सेंट्रियोल्स इन नॉन डिवाइडिंग एनिमल सेल्स। नंबर ऑफ सेंट्रियोल एक नॉन डिवाइडिंग एनिमल सेल में कितने होते हैं? तो मैंने यहाँ पे बताया ना कि नॉन डिवाइडिंग एनिमल सेल ये 2 सेंट्रियोल यहाँ पे मौजूद है। तो नंबर ऑफ सेंट्रियोल इन नॉन डिवाइडिंग एनिमल सेल इज ऑप्शन सी, 2। ठीक है, अब ये एमसीक्यूज की तरफ आते हैं कि नंबर ऑफ सेंट्रियोल पेयर्स इन डिवाइडिंग एनिमल सेल इज, नंबर ऑफ सेंट्रियोल पेयर्स
इन डिवाइडिंग एनिमल सेल, डिवाइडिंग एनिमल सेल में मैंने कहा कि दो पेयर्स बनते हैं, एक किस तरफ जाता है, एक दूसरे वॉल की तरफ। डुप्लीकेट बिफोर सेल डिवीजन, एंड जब डुप्लीकेट होते हैं तो एक पेयर एक की तरफ माइग्रेट करता है तो दूसरा पेयर दूसरी की तरफ। तो कितने पेयर हो गए? तो नंबर ऑफ सेंट्रियोल पेयर इन डिवाइडिंग एनिमल सेल इज 2, तो 2 पेयर बन गए ना, ठीक है ना। अगर आपको कहें कि नंबर ऑफ सेंट्रियोल्स इन डिवाइडिंग एनिमल सेल इज, तो फिर डी है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ सेंट्रियोल पेयर पूछा जाए तो एक पेयर में 2 होते हैं ना, अगर 2 पेयर हैं तो फिर 4 सेंट्रियोल हो गए ना। आ रही है समझ? तो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं कि नंबर ऑफ सेंट्रोसोम्स इन डिवाइडिंग एनिमल सेल, तो वो भी अगर पेयर 2 हैं तो सेंट्रोसोम भी क्या है? 2 ही हैं। अगर नंबर ऑफ सेंट्रियोल पेयर है डिवाइडिंग एनिमल सेल में 2 हैं तो फिर नंबर ऑफ सेंट्रोसोम भी 2 होंगे ना, एक एक की तरफ दूसरे की तरफ, ठीक है। ये थी कुछ एमसीक्यूज। अब हम जाते हैं एक बाकी आगे, ये थोड़े से डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज हैं लेकिन इसको गौर से सुने कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और मैं कह क्या रहा हूँ, और गौर से सुने, ठीक है। द नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन अ सेंट्रियोल इज़, जो माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे ऑप्शन है 27, 36, 54 एंड ऑप्शन डी इज़ 108। तो क्या है कि द नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स के नंबर प्रेजेंट इन आ सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल में नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हैं? तो एक सेंट्रियोल में 27 है, ठीक है। एक सेंट्रियोल में 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इस बात को याद रखें। आगे कहते हैं कि नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन अ सेंट्रियोल पेयर, और भाई तो अगर एक में 27 तो पेयर में 2 सेंट्रियोल हो गए, तो 2 सेंट्रियोल में कितने हो गए? 54 हो गए ना। इसमें तो कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, नंबर ये वाले एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं, इसको ज़रा गौर से सुने, ठीक है। द नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट्स, द नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट्स प्रेजेंट इन सेंट्रियोल्स ऑफ अ डिवाइडिंग ह्यूमन सेल इज़। हमने क्या मालूम करना है? हमने मालूम करना है माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स कितने हैं एक सेंट्रियोल के, एक डिवाइडिंग इन ह्यूमन सेल के सेंट्रियोल में। तो अब हम जाते हैं, यहाँ पे मैंने हिंट लिखा हुआ है कि डिवाइडिंग ह्यूमन सेल हैव 2 पेयर ऑफ सेंट्रियोल। मैंने पहले बताया ना कि डिवाइडिंग ह्यूमन सेल्स हैव 2 पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल, ठीक है। जब डिवाइडिंग ह्यूमन सेल में 2 पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल हैं तो फिर इसी डिवाइडिंग ह्यूमन सेल में 4 सेंट्रियोल्स हैं, ठीक है। पेयर नहीं है, पेयर नहीं, यहाँ पे पेयर नहीं आएगा। अगर डिवाइडिंग ह्यूमन सेल में 2 पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल हैं तो फिर डिवाइडिंग ह्यूमन सेल है टोटल 4 सेंट्रियोल्स, ठीक है। कितने? 4 सेंट्रियोल्स। एक पेयर में 2 तो 2 में 4 सेंट्रियोल, एक पेयर में 2 सेंट्रियोल होते हैं तो 2 पेयर में 4 सेंट्रियोल होते हैं। यहाँ तक समझ आ गई? अब एक सेंट्रियोल, 1 सेंट्रियोल हैव 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स। एक सेंट्रियोल में 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स होते हैं। जब एक सेंट्रियोल में 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स हो गए तो फिर 4 सेंट्रियोल में 36 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स हैं। आगे इस बात की समझ। दोबारा बताता हूँ कि हमने यहाँ पे कहा है कि नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स प्रेजेंट इन सेंट्रियोल ऑफ अ डिवाइडिंग ह्यूमन सेल, ठीक है। तो डिवाइडिंग ह्यूमन सेल में कितने सेंट्रियोल होते हैं? 4 सेंट्रियोल होते हैं और 2 सेंट्रियोल के पेयर होते हैं। जब 4 सेंट्रियोल होते हैं तो मैंने आपको बताया कि एक सेंट्रियोल में 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स होते हैं। अब इसकी भी आगे मैं यहाँ पे मैंने बढ़ा कि मैं आपको समझाऊंगा। एक सेंट्रियोल में 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स होते हैं, ट्रिपलेट्स, ठीक है। और जब एक में 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स हो गए तो फिर 4 सेंट्रियोल में 9 4 are 36, ठीक है। लास्ट एमसीक्यूज है, इसके भी आपको थोड़ी समझ नहीं आएगी कंफर्म करके, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट इस स्ट्रक्चर को जब हम डिस्कस करेंगे, द नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन सेंट्रियोल्स ऑफ अ डिवाइडिंग ह्यूमन सेल इज, नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, नॉट माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन सेंट्रियोल्स ऑफ अ डिवाइडिंग ह्यूमन सेल इज। डिवाइडिंग ह्यूमन सेल के सेंट्रियोल में
डिवाइडिंग ह्यूमन सेल में कितने सेंट्रियोल होते हैं? 4 सेंट्रियोल होते हैं ना। और मैंने कहा कि नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट इन आ सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल तो 27, 4 में तो 27 मल्टीप्लाई बाय 4 108। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन है। ठीक है ना। तो अब हम जाते हैं इस स्ट्रक्चर की तरफ के स्ट्रक्चर में क्या कह रहे हैं? स्ट्रक्चर में ये कह रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन कंटेन 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स। सेंट्रियोल के क्रॉस सेक्शन में कितने होते हैं? 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स होते हैं। इस बात को अगर आप याद रखेंगे ना, इसको ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये तो आपको सारे MCQs क्लियर होंगे। 1 सेंट्रियोल कंटेन 9 डिफरेंट ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, या 1 सेंट्रियोल कंटेन 27 माइक्रोट्यूब्यूल। इसका क्या मतलब है? देखो, ये एक ट्रिपलेट है, ठीक है। ये जो है ना, ये एक ट्रिपलेट है 1 2 3, एक ट्रिपलेट है। एक ट्रिपलेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है। 1 ट्रिपलेट कंटेन 3 माइक्रोट्यूब्यूल। तो मैंने कहा कि 1 सेंट्रियोल कंटेन 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रिपलेट्स हो गए ना। तो जब एक ट्रिपलेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल है तो फिर 9 ट्रिपलेट में 27 माइक्रोट्यूब्यूल। तो मैंने कहा कि 1 सेंट्रियोल कंटेन 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल या फिर 27 माइक्रोट्यूब्यूल। ये माइक्रोट्यूब्यूल है 1 2 3, ठीक है। तो ये एक ट्रिपलेट है ना, एक ट्रिपलेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल है। तो टोटल कितने ट्रिपलेट होते हैं सेंट्रियोल में? 9 ट्रिपलेट होते हैं ना, 9। तो जब 9 ट्रिपलेट होते हैं तो अगर एक ट्रिपलेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल है तो फिर 9 ट्रिपलेट में 27 हो गए ना, 9 3 ज़र 27। तो अभी इन चीज़ों की समझ आई होगी कि द नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स प्रेजेंट इन अ सेंट्रियोल ऑफ अ डिवाइडिंग ह्यूमन सेल। आपने पहले क्या देखना है कि क्या है कि डिवाइडिंग ह्यूमन सेल है। डिवाइडिंग ह्यूमन सेल में कितने सेंट्रियोल होते हैं? जी 4 सेंट्रियोल होते हैं। एक सेंट्रियोल में कितने माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स होते हैं? तो एक सेंट्रियोल में 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है जब एक सेंट्रियोल में 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स हो गए तो फिर 4 सेंट्रियोल में कितने हो गए? तो 4 9 ज़र 36। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आई होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, ये भी मैंने लिखा हुआ कि जो क्रोटिक सील एंड फ्लैजेला हैं, ये इनका भी जो स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल की तरह होता है। इन दोनों में जो फ़र्क है वो सिर्फ साइज़ का फ़र्क होता है, ठीक है। बाकी इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेंट्रियोल की तरह ही होता है। अच्छा, ये जो है ये इम्पोर्टेंट नंबर है, आप लोगों ने याद रखने हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है, याद रखना है इन सारे पॉइंट्स को। एंटिटी, नंबर ऑफ डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग ह्यूमन सेल और नॉन डिवाइडिंग एनिमल सेल और डिवाइडिंग एनिमल सेल, ठीक है। अब मैंने बताया पेयर ऑफ सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल जो भी आपके पास आ जाए ना। लेकिन अगर आपसे पूछे कि नॉन डिवाइडिंग प्लांट सेल या डिवाइडिंग प्लांट सेल तो आपने हर चीज़ पे 0 ही क्लिक करना है, ठीक है। क्योंकि सेंट्रियोल सेंट्रोसोम सब चीज़ें उनमें जो है 0 0 है प्लांट सेल में। अब हम आते हैं नॉन डिवाइडिंग एनिमल सेल में। एनिमल सेल में तो लफड़ा पड़ जाता है। लफड़ा है कि यहाँ पे नॉन डिवाइडिंग एनिमल सेल और डिवाइडिंग एनिमल सेल में, ठीक है। अब 1 सेंट्रोसोम नंबर 1 ऑप्शन है, ठीक है। 1 सेंट्रोसोम नहीं है, ये नंबर 2 नंबर 3 नंबर दिए। तो पहले नंबर पे हम डिस्कस करने जाएं सेंट्रोसोम। तो नॉन डिवाइडिंग एनिमल सेल में 1 सेंट्रोसोम होता है और डिवाइडिंग एनिमल सेल में 2 सेंट्रोसोम होते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 पे है पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। जो नॉन डिवाइडिंग एनिमल सेल है उसमें 1 पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होता है, ठीक है। जो नॉन डिवाइडिंग एनिमल सेल है उसमें जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल कितने होते हैं? 1 होता है। मैंने उधर पढ़ाया था ना, ये कहाँ गया? ये पीछे मैंने लिखा है ना कि देखो ये 1 पेयर सेंट्रियोल, ये नॉन डिवाइडिंग एनिमल सेल है तो इसमें 1 पेयर ऑफ सेंट्रियोल हैं। और जो डिवाइडिंग एनिमल सेल है तो उसमें 2 पेयर ऑफ सेंट्रियोल होते हैं। कैसे होते हैं? यहाँ पे मैंने पढ़ाया ना कि डुप्लीकेट बिफोर सेल डिवीजन एंड 1 पेयर माइग्रेट टू ईच पोल। तो 2 पेयर हो गए ना। तो डिवाइडिंग एनिमल सेल में 2 पेयर ऑफ सेंट्रियोल हैं। नंबर 3 ऑप्शन जो है सेंट्रियोल्स, ये पेयर्स हैं। अब सेंट्रियोल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कितने पेयर्स हैं नॉन डिवाइडिंग एनिमल सेल में? 1 पेयर है तो 1 पेयर में 2 सेंट्रियोल होते हैं। तो नॉन डिवाइडिंग एनिमल सेल में फिर 2 सेंट्रियोल हो गए। अगर यहाँ पे 2 पेयर है तो डिवाइडिंग एनिमल सेल में अगर सेंट्रियोल के पेयर्स 2 हैं तो फिर सेंट्रियोल्स 4 होंगे, क्योंकि 1 पेयर कंटेन 2 सेंट्रियोल्स। अब यहाँ पे नंबर 4 पे आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स।
क्या, माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स। तो मैंने आप लोगों को बताया इसको देखे बगैर कि वन माइक्रोट्यूब्यूल में, वन सेंट्रियोल में कितने ट्रिपलेट्स होते हैं, 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। तो यहाँ पे नॉन डिवाइडिंग एनिमल सेल में कितने सेंट्रियोल हैं, 2 सेंट्रियोल है ना। तो अगर एक में 9 है तो 2 में 18 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है, ट्रिपलेट्स हैं, इस तरह ट्रिपलेट्स हैं, सेट हैं, 1 2 3 4 5 6 सेट। तो माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स जो हैं ये नॉन डिवाइडिंग एनिमल सेल में 18 हैं, ठीक है। और यही माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स जो हैं, यही जो माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स हैं डिवाइडिंग एनिमल सेल में, तो मैंने कहा कि अगर यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि 1 सेंट्रियोल कंटेन 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। अब जब डिवाइडिंग एनिमल सेल में 4 सेंट्रियोल है तो एक में 9 है तो 4 में कितने हो गए, 9 4 36, 9 4 36 ना, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ आ गई। अब नंबर 5 पे हम आते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स देखो मैंने यहाँ पे कहता है द नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन अ सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल में 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे नॉन डिवाइडिंग एनिमल सेल में कितने सेंट्रियोल होते हैं, 2 सेंट्रियोल होते हैं ना। तो 27 मल्टीप्लाई बाई 2 54। और यहाँ पे कितने सेंट्रियोल होते हैं, 4 सेंट्रियोल होते हैं। तो 27 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 54। दोबारा बताता हूँ, माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं एक सेंट्रियोल में 27 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। नॉन डिवाइडिंग एनिमल सेल में 2 सेंट्रियोल होते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 27 54। और डिवाइडिंग एनिमल सेल में 4 सेंट्रियोल होते हैं। तो अगर एक में 27 है तो 4 में कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, 54। ये MCQs याद रखें, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इसी तरह आप लोगों को याद होंगे। ये तो यहाँ पे मैंने बहुत मतलब कि इधर उधर किए ना, आपने जैसे ये चीज़ शुरू हो जाए, ये पेज आ जाए, ये सफ़ा सामने आ जाए, तो मैंने साफ साफ लिखा था ये सारे जो है ना कॉपी कर लेना है, ख़ास तौर पे ये चीज़ें और ये चीज़ें और ये चीज़ें और ये चीज़ें, ठीक है। अब हम आते हैं इस पेज की तरफ, साफ़ सुथरा पेज है और अभी इसकी हालत बिगड़ने वाली है। फंक्शंस, सेंट्रियोल के फंक्शंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लास्ट फेज़ है। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इट फॉर्म माइटोटिक एपरेटस इन एनिमल्स। क्या करता है सेंट्रियोल, ये माइटोटिक एपरेटस बनाता है किस चीज़ में, एनिमल्स में। तो माइटोटिक एपरेटस ऑफ एनिमल कंसिस्ट्स ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं। जो माइटोटिक एपरेटस है एनिमल्स का, वो किस चीज़ पे मुश्तमिल है, सेंट्रियोल्स पे, एस्टर्स पे, स्पाइंडल्स पे, ठीक है, स्पेंडल्स, सॉरी। अच्छा, यही माइटोटिक एपरेटस जो प्लांट्स जो है, प्लांट्स का जो है वो किस चीज़ पे मुश्तमिल है, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेंडल्स पे, ठीक है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि अगर सेंट्रियोल नहीं है तो फिर स्पेंडल्स कहाँ से बन गए भाई प्लांट्स में। तो मेरे भाई इसका आंसर ये है कि ये जो स्पेंडल्स हैं इट इज़ फॉर्म बाय ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये फिर जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे होते हैं, तो फिर इनलार्ज होकर ये स्पेंडल्स बनाते हैं, ठीक है ना। ये माइनर फॉर्म में होते हैं लेकिन ये बाद में फिर इनलार्ज पॉलीमराइज होके स्पेंडल्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये स्पेंडल्स यहाँ से बनते हैं, यहाँ पे सेंट्रियोल और एस्टर्स जो है प्लांट सेल में मौजूद नहीं होते हैं, यहाँ पे सिर्फ स्पेंडल्स मौजूद होते हैं। आगे क्या है फंक्शन में कि डिसाइड लोकेशन ऑफ फॉरविंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन, which organelle MCQs is which organelle is responsible for location of फॉरविंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेंट्रियोल, ठीक है ना। नंबर 4 पे आता है कि पार्ट्स ऑफ साइटोस्केलेटन, तो ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन, ठीक है। ये साइटोस्केलेटन का ये ऑर्गेनेल जो है, ये जो सेंट्रियोल है इट इज़ अ पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन एंड इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला इन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब हम एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, इस फोटोग्राफ को, मेटाफेस जो है डिवाइडिंग एनिमल सेल है। तो मैंने कहा कि डिवाइडिंग एनिमल सेल में जो माइटोटिक एपरेटस हैं एनिमल सेल में 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, किस चीज़ पे, एस्टर्स पे, सेंट्रियोल्स पे, स्पिंडल फाइबर्स पे, ठीक है। तो ये सेंट्रोसोम है, ठीक है। सेंट्रियोल जो हैं ये पेयर में है, ये देखो एक पेयर ये है एक पेयर ये है। तो डिवाइडिंग एनिमल सेल में 2 पेयर ऑफ सेंट्रियोल हैं, एक पेयर ये है एक पेयर ये है, लेकिन 4 सेंट्रियोल है, 1 2 3 4 सेंट्रियोल्स हैं। अब ये डिवाइडिंग एनिमल सेल में क्या चीज़ें हैं, सेंट्रियोल है, स्पिंडल फाइबर्स हैं और एस्टर्स हैं, लेकिन
लेकिन जब प्लांट सेल की बात की जाए तो फिर उसमें ये चीज़ें, ये सेंट्रोसोम वगैरह ये चीज़ें नहीं होंगी, ये चीज़ें नहीं होंगी, ये सेंट्रियोल्स वगैरह सेंट्रोसोम वगैरह एस्टर्स वगैरह नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ ये स्पाइरनल्स जो हैं यही होंगे। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। वो जो पिछले जो टेबल मैंने बनाया था वो उसको ज़रूर याद रखना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।